नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब आप समझते हो, अद्वितीय। अद्वितीय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चीज का जिक्र अभी तक गूगल पे भी नहीं किया गया है और इस टॉपिक को अभी तक यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं छुआ है। कारण ये है कि अभी तक क्या है, आपने यही पढ़ा है, आई डू नॉट लाइक टी, आई एम कमिंग, आई हैव रिटिन अ लेटर, या आई को आपने अभी तक पढ़ा है प्रोनाउन के रूप में। यानी कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप यही कह देंगे कि अरे ये सारे सेंटेंस गलत हैं। लेकिन यूनिक हमारा इसलिए है क्योंकि आज हम इन सारे वाक्यों को सही करके दिखाने वाले हैं। कुल मिला के अभी इनको 99.99 लोग इनको गलत ही मान रहे हैं और गलत मानेंगे ही। लेकिन वीडियो पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100% लोग मानेंगे कि ये सेंटेंस 100% सही है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, अगर हमारा ट्रांसलेशन हो कि मुझे चाय पसंद नहीं है, तो आप यही सेंटेंस बनाएंगे, आई डू नॉट लाइक टी। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, आप सही कहेंगे इसको। उन्हीं मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, तो आप यही ट्रांसलेशन करेंगे, आई एम कमिंग, तो आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सही है। और अगर हम कहें कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ या मैंने एक पत्र लिख लिया है, तो आप यही कहेंगे, आई हैव रिटिन अ लेटर। तो इसको भी आप 100% सही कर देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। और आई को हमेशा आपने क्या पढ़ा है, पर्सन्स के रूप में, यानी कि प्रोनाउन के रूप में इसको सदा से पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, अब हम समझने वाले हैं कि आई डज नॉट लाइक टी, आई इज कमिंग, आई हैज रिटिन अ लेटर और आई इज ए नाउन। ये सेंटेंस कैसी परिस्थिति में सही हो सकते हैं, यानी कि सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और सही हो सकते हैं तो कैसी परिस्थिति में। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इन वाक्यों को देखिएगा। अगर आपके पास ये आपको लिखा हुआ मिल जाए, उमा आ रही है, तो आप क्या बना देंगे, इसको ट्रांसलेशन आप यही कर देंगे, उमा इज कमिंग। ठीक है, आप इसको सही मान लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं है सही मानने में। ठीक है, उसी तरह से आपसे अगर कहा जाए कि लवली आ रही है, तो आपने कहा ये कौन सी बड़ी बात, इसको भी हम बना देंगे लवली और इज कमिंग। अब हमने लवली को इसलिए लिखा है, आप देख रहे हैं लवली जो शब्द है वो हमारा इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, तो लव से बना हमारा लवली। अब देखो, उमा भी नाम था तो यहाँ हमने नाम लिख दिया, लवली भी नाम है। और अगर किसी ने इसी तरह से अगर अपना नाम आई रख लिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, आई इज कमिंग, यही तो लिखेंगे। इसको मानने में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी का नाम आई है तो आप आई इज कमिंग ही लिखेंगे। ठीक है, अनडाउटली। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, आई जैसे हमने आपको बताया है कि नाउन क्या होता है, आपने पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आपको देख रहे हैं, उमा हमारा क्या है, ये भी नाउन है, लवली ये भी नाउन है। तो आपका अगर यहाँ पे देखा जाए, आई अगर किसी ने नाम रख लिया है तो वो भी हमारा नाउन ही है। ठीक है, अब जरा इन वाक्यों को भी देखिए। जैसे हम फिर यहाँ पे बात वही कर रहे हैं, लिखा है आई चाय पसंद करती है। तो करती है, तो इसका मतलब आप समझ गए हैं, ये ती है, ता है, ती है, स्त्री दर्शाती, यानी कि ती है स्त्री दर्शाती। जैसे हम लोग कह रहे हैं वह आ रहा है, तो ही इज कमिंग, वह आ रही है तो सी इज कमिंग। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब स्त्रीलिंग होती है। तो आप यहाँ समझ जाएंगे कि जो आई है वो हमारा क्या है, आई जो है नाम है। ठीक है, तो आई चाय पसंद करती है, मैं चाय पसंद करता हूँ, तो आई डू नॉट लाइक टी। मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट लाइक टी। यहाँ पे आई चाय पसंद नहीं करती है, तो आई हमारा नाम है, सिंगुलर है। तो आप देख रहे हैं आई डज नॉट लाइक टी, आप सही कर देंगे, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो आई हैव रिटिन अ लेटर। और यहाँ पे कह रहे हैं आई एक पत्र लिख चुकी है, तो चूंकि हम बता रहे हैं आई यहाँ पे नाम है, तो यानी कि आई हैज रिटिन अ लेटर, तो इसको भी आप सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं।
अब देखो लिखा है उमा विद्यालय आती है क्योंकि वह पढ़ना चाहती है। तो आपने देख रहे उमा का नाम है, उमा कम्स टू स्कूल, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी बिकॉज होती है, क्योंकि वह पढ़ना चाहती है। तो ये आप सी किसके लिए आ रहा है, सी आप समझ रहे, ये आ रहा है आपका उमा के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये सी यहाँ पे आपका क्या है, प्रोनाउन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउन है। और ये आप इसको 100% नाउन मान देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब लवली विद्यालय आती है क्योंकि वह पढ़ना चाहती है। तो लवली कम्स टू स्कूल बिकॉज सी वांट्स टू स्कूल। तो ये आपका सी किसके लिए आ रहा है, लवली के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब लवली भी हमारा क्या है, लवली भी हमारा नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई प्रतिदिन विद्यालय आती है क्योंकि वह पढ़ना चाहती है। तो आई कम्स टू स्कूल क्योंकि वह की अंग्रेजी यहाँ भी आपकी देख रहे क्या लग रही है, सी लग रही है। तो यानी कि सी हर जगह लग रही है। तो ये आपका प्रोनाउन है। तो आप देख रहे हैं इसका नाउन क्या है, इसका नाउन आप देख रहे हैं लवली है। सी का नाउन क्या है, इसका नाउन है आपका उमा है। इसी तरह से यहाँ पे सी का ये नाउन क्या है आपका आई। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि आई हमारा यहाँ नाउन के रूप में ही यूज हुआ है। और हम जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम एक पे एक एग्जांपल देते ही रहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा था टीचर कॉल्स मी ऑन द स्टेज। अगर आप पैसिव बनाएंगे तो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव आप बना ही लेते होंगे। तो आप क्या करते हैं, मी को यहाँ आपने आई बना लिया। तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई एम कॉल्ड, पैसिव क्या बनेगा, आई एम कॉल्ड ऑन द स्टेज और बाय द टीचर। तो इसको भी आप 100% सही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो द टीचर राइट्स आई ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि टीचर जो है आई को लिख देता है, कहाँ पे लिख देता है, ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब पैसिव बनाएंगे यानी कि एस लगा है तो इज़म आरसी बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मी को आई बनाया था तो हमने एम लगाया था, लेकिन यहाँ पे मी नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, यानी कि आई का प्रयोग यहाँ भी नाउन के रूप में ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर, यानी को टीचर के द्वारा आई को ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। तो यहाँ भी आप यहाँ से ये चीज समझनी है आपको कि अगर आई का मतलब आई है, यानी आई का मतलब मैं या मैंने नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या है, ये आई का प्रयोग नाउन के रूप में ही होगा। तो आज के बाद आप इन परिस्थितियों में बता सकते हैं कि आई का प्रयोग नाउन के रूप में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा है डू योर सेल्फ। इस सेंटेंस को आपको बनाना है पैसिव, क्योंकि अभी तक हमने आई हैव बीन पढ़ा है, लेकिन पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे आई हैज बीन आएगा। कैसे आएगा इसको आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप पहले तो टेंस पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बनाइएगा। अब देखो मैं खास चीज और आपको समझाने वाला हूं। हम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है कि दुनिया में जितने शब्द हैं, यानी कि किसी भी शब्द या लेटर की उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले वो नाम यानी कि नेम है, नेम का मतलब नाउन है, ठीक है। अब उसका जो है जिस स्थिति में प्रयोग होगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी सिचुएशन के हिसाब से किस स्थान पे यूज हुआ है तब उसका डिसाइड होता है। यहाँ से हम यही समझाने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ हमने ट्रांसलेशन एक बोला है, मेरे पास एक लाल पेन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना दिया आई हैव अ ब्लैक पेन। तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ तो लाल था आपने ब्लैक लिख दिया, इसका मतलब ब्लैक आपने गलत लिख दिया, यहाँ पे ब्लैक नहीं आएगा। तो अगर आप समझाना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, ब्लैक कैन नॉट बी यूज्ड हेयर, यानी कि यहाँ पे ब्लैक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका लाल दिया है। अब यहाँ हमने देखो ब्लैक वही वाला ब्लैक लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्लैक को केवल शब्द के रूप में यूज किया गया है। तो वैसे तो आप कहेंगे ब्लैक हमारा एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं हमने आपको ये भी बताया है किसी भी शब्द का प्रयोग अगर जो है सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो या तो वो नाउन है या फिर प्रोनाउन है, इसके अलावा वो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ब्लैक हमारा एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। जो ब्लैक है वो हमारा अगर इस रूप में यूज हो रहा है तो वो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेड मीन्स लाल होता है, तो आप यही कहेंगे गुरुजी रेड मीन्स लाल होता है, तो रेड भी आपका एडजेक्टिव है, क्या है, रेड भी एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं
क्या किया गया, रेड को भी सब्जेक्ट बनाया गया है, यानी कि ये जो रेड यूज हुआ है यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। तो रेड शुड बी यूज्ड, यानी कि रेड का प्रयोग होना चाहिए इन प्लेस ऑफ ब्लैक, ब्लैक के स्थान पे रेड का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों रेड और ब्लैक का प्रयोग हुआ है, किसकी शब्द के रूप में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों किस रूप में यूज हुए, नाउन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ऐसा लिखा हो ए ब्लैक पेन, तो यहाँ पे आप देख रहे ब्लैक लगा है, ब्लैक के बाद यहाँ पे पेन दिया है, पेन हमारा है नाउन, यानी कि आप देख पा रहे हैं अगर नाउन से पहले आपका लगा है एडजेक्टिव तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तब ये आपका ब्लैक जो है अब यहाँ पे इसको एडजेक्टिव माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे रेड पेन, यानी कि आप पेन देख पा रहे हैं, पेन से पहले रेड लगा है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे रेड को क्या माना जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे हमने वाक्य भी लिए हैं तो आप देख पा रहे हैं आई हैव अ रेड पेन, तो यहाँ पे आपका जो रेड है वो आपका एडजेक्टिव है 100%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं ए ब्लैक पेन, तो यहाँ पे आप सिचुएशन समझेंगे, हर एक सिचुएशन में क्या होता है चीजें बदल जाती हैं, यानी ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से चीजें होती हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।